तुम भी हर वक्त बच्ची बनी रहती हो। मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं होता। खुद का ख्याल रखना सीखो। जब तुम्हें चोट लगती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। तुम आखिर यह बात समझती क्यों नहीं हो? आप यकीन करें, उसका रवैया एक माँ की तरह शफीक और मोहब्बत से भरा हुआ था, जैसे एक माँ का अपने औलाद के लिए होता है। मैंने कुछ हैरत से सामने देखा तो वाकई मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो बेहद खूबसूरत था। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जिन्हों को हम लोगों ने अपने दिमाग में एक इंतहाई बदसूरत मखलूक करार दे रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वाकई में इंतहाई खूबसूरत था। अगर वो मेरी तरह इंसान होता और वो मेरा इतना ही ख्याल रखता तो मेरा इंतखाब भी आज वही होता। तो मेरी दुनिया जन्नत होती और मैं उसे कभी भी ना छोड़ती। पर अफसोस, वो इंसान नहीं था। अब यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। उसके अज़दा जैसी आवाज़ ने मेरी सोचों के तसलसल को बरकरार न रहने दिया। मैंने चौंक कर उसकी आंखों में देखा तो मेरी आंखों से पानी बहने लगा, आंखों में दर्द होने लगा। जब उसने मेरी आंखों में पानी देखा तो वो बहुत ही बेकरारी से वो मेरे जानिब बढ़ा। फिर कुछ झंझलाते हुए कहने लगा, अब तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें चुप कराने के लिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता। क्यों मुझे इतना बेबस कर रही हो? तुम्हें क्यों अंदाज़ा नहीं हो रहा तुम्हारे आंसू मुझे कितना तकलीफ़ दे रहे हैं? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो तुम्हें भी पता चले। वो गुस्से की हालत में खड़ा हुआ था। उफ, आप यकीन करें, उसका कद इतना लंबा हो गया था, एक पल के लिए तो मेरी सांसें आना ही बंद होती महसूस हुई थी। मेरी नज़र जहाँ तक भी जा सकती थी वहीं पर वो मुझे नज़र आया था। मैंने खौफज़दा होकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मत डरा करो मुझसे, मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम मेरा जुनून हो, मेरी मोहब्बत की आखिरी हद हो। उसके नरम लहजे में भी असदों जैसी फुंकार थी जिसने मुझे अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो वो मेरे सामने पहले वाली हालत में मौजूद था। एक लड़का मुझे ज़मीन पर बैठे देखकर हंसता हुआ गुजरा तो उसने उसे गुस्से से देखा। वो लड़का कुछ फासले पर मुंह के बल जा गिरा, फिर वो गिराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो उस लड़के पर झपटा हुआ उसे अधमोया कर चुका था। तो मेरी मोहब्बत पर हंसेगा? तेरी इतनी हिम्मत! वो पता नहीं क्या कुछ बोलता रहा। सारे लोगों का मुजमा लग गया था। मैं मौका पाते ही अपने घर की तरफ चल क्या रही थी। मैं तकरीबन दौड़ते हुए घर पहुंची थी। मम्मा ने मुझे परेशान देखा तो वो खुद भी परेशानी से मेरी तरफ बढ़ी। कहाँ रह गई थी तुम मेरी बच्ची? तुझे पता है मैं कितना परेशान थी तेरे लिए। मम्मा ने आकर मुझे गले से लगाते हुए प्यार से कहा। मैं जिस वक्त घर से निकली थी उस वक्त अभी ज़ोहर की अजान भी नहीं हुई थी और अब तो असर भी ढल चुकी थी। तो मम्मा का परेशान होना बनता था, और जब वो भी एक लड़की, वो भी अकेली और वो भी बेहद परेशान। ऐसी हालत में परेशानी तो क्या, रोने को दिल चाहता है। मेरी माँ की भी यही कैफियत थी। मैं मम्मा से गले मिलते ही बिलक बिलक कर रो पड़ी। एक तो खौफ मुझ पर हावी था, दूसरा मुझे उस लड़के की बहुत परेशानी हो रही थी कि उसको ज़िंदा भी छोड़ा था या नहीं। ये सवाल मेरी जहन में बार बार किसी हथौड़ी की तरह लग रहा था। मेरी ज़िंदगी में इतना कभी भी नहीं रोई थी जितना उस वक्त मम्मा को गले से लगाए रो रही थी। मुझे उस कदर रोता हुआ देखकर मेरी मम्मा और ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्या हुआ मेरी जान, तुम क्यों इतना रो रही हो? क्यों इतना परेशान हो? गम बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करो। मम्मा ने पानी का गिलास मेरे होंठों से लगाते हुए पूछा। मैंने वो पानी का गिलास एक ही सांस में सारा पी लिया था, तब जाके मैं कुछ संभल पाई थी। फिर मैंने मम्मा को बड़ी ही आस्तगी के साथ कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक की सब बातें बता दी थी
اور آج جو کچھ میرے ساتھ کچھ دیر پہلے ہوا تھا وہ سب بھی بتا دیا تھا، جسے سن کر میری مما مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ زویا میری جان، تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری مما نے بے قراری سے میرے چہرے پر آئے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے میرا چہرہ اوپر اٹھا کر کہا تھا۔ میں اب بھی رو رہی تھی۔ مما، مجھے بھی تو یہ سب آج پتہ چلا ہے، تو آپ کو پہلے کیسے بتاتی؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں سے نمکین پانی کسی آبشار کی طرح بہہ رہا تھا۔ اچھا میری جان، پہلے رونا تو بند کرو، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ مما نے مجھے ایک بار پھر سے گلے لگا کر تسلی والے انداز میں کہا۔ مجھے پتا تھا یہ بس تسلی ہی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ بہت طاقتور تھا اور ہم بھی بس مجبور لاچار قسم کے انسان تھے۔ میں عشاء کی نماز ادا کر کے مما بابا کے روم میں آئی تھی، تب بابا بھی کمرے میں موجود تھے۔ میں نے کچھ جھجک کر مما سے کہا، مما مجھے کمرے سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ اجازت دیں تو آج یہیں پر سو جاؤں؟ مما کے بولنے سے پہلے بابا نے کہا، بیٹا وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، جن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمارے پاس قرآن جیسی طاقت ہے، قرآنی وظائف ہیں، آیتیں ہیں، اور آپ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر خود پر دم کیا کریں تو میرا ایمان ہے آپ ہر مخلوق کے شر سے اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتی ہیں۔ باقی تم فکر نہ کرو، میں اس عامل بابا سے بھی ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے پریشان حالت میں دیکھ کر بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے میرا ماتھا چوما تھا۔ تب ہی پاس رکھے اسٹول پہ کچھ گڑگڑاہٹ ہوئی، ساتھ میں کسی نے میرا نام پکارا تھا، زویا۔ زویا میرے نام کی ایک بار اور پکار ہوئی تھی۔ بابا اور مما نے بھی یہ آواز سنی تھی۔ میں نے گردن گھما کر سامنے صوفے کی طرف دیکھا تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بابا وہ آ گیا ہے۔ میں ڈر کر بیڈ پر بابا کے بیچ جا کر بیٹھتے ہوئے ڈر کر کہا۔ بابا کے چہرے پر بھی خوف طاری ہو گیا تھا۔ مما بھی کافی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ مما اور بابا کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا کہاں ہے وہ؟ بابا نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے دیکھیں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے، جس نے بھی مجھے زویا سے دور کیا تو اس کی جان لے لوں گا میں، یہ بات یاد رکھنا تم لوگ۔ یہ آواز بابا، ماما اور میں نے بھی سنی تھی۔ کون ہو تم اور میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ بابا نے غصیلی آواز میں کہا۔ ہاں، اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ بابا نے اونچی آواز میں قرآنی آیتیں پڑھنی شروع کر دی تھی۔ تب میں نے دیکھا صوفے پر سے دھواں اٹھ کر کمرے کے کھڑکی سے فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ یہ منظر بابا اور مما نے بھی دیکھا تھا۔ بابا کافی خوفزدہ ہوئے تھے۔ بیٹا تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، میں صبح ہوتے ہی اس عامل بابا کا پتہ کرتا ہوں۔ بابا نے مجھے سہما ہوا دیکھا تو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو آمڈ آئے تھے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ مجھے انہونی کا احساس ہونے لگا تھا۔ ارے میری جان، روتے نہیں ہیں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مما نے بھی مجھے پیار کر کے تسلی دی۔ ہم تینوں نے وہ رات آنکھوں پر کاٹی تھی۔ کبھی کبھی مجھ پر نیند حملہ آور ہونے لگتی تھی اور میں کچھ لمحوں کے لیے سو بھی جاتی تھی، پر مجھے نہیں لگتا مما بابا سو پائے ہوں گے۔ میں جب بھی نیند سے جاگ کر ان لوگوں کو دیکھتی تو وہ دونوں جاگ رہے ہوتے تھے۔ صبح میں اور مما ناشتہ بنانے جب کچن میں گئیں تو کتنے لمحے تو ہم ہل تک نہ سکتے کے عالم میں کھڑے کچن کو دیکھتے رہے۔ سارے برتن زمین پر گرے پڑے تھے، کچھ شیشے کے برتن ٹوٹ چکے تھے، کچھ سلامت بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کو بہت زیادہ غصہ آیا ہو اور اس نے اپنا غصہ ان بیچارے برتنوں پر نکالا ہو۔ بابا نے بھی کچن کا ماحول دیکھا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر پہلے برتن سمیٹے، پھر مما نے ناشتہ بنایا، میں نے میز پر چن دیا تھا۔ بابا کافی زیادہ پریشان تھے، ان کے چہرے کے تاثرات سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر ہم تینوں نے مل کر خاموشی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ بابا جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، میں نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔
अरे नहीं बेटा, आप लोग घर में रहो, मैं खुद पता करने जाता हूँ। मेरा भी यही ख्याल है, हमें आपके साथ आमिर के लिए चलना चाहिए। मम्मा ने भी मेरी बात की ताकीद करते हुए कहा, अरे नहीं, मैं खुद तो ख्वार होता रहूँगा, तुम लोग कहाँ कहाँ मेरे साथ ख्वार होते रहोगे। बाबा ने मेज से गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा था। मुझे इस बात से अंदाज़ा हो रहा था कि बाबा हमें किसी सूरत अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते। तब मैं और मामा कुछ भी न बोल सके और बाबा हमें छोड़कर ड्राइंग रूम से पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। बाबा को गए हुए बहुत देर हो गई थी। न जाने कहाँ से आसमान पर काले काले बादल आमड़ आए, जबकि सुबह मुतला बिल्कुल साफ था। बेटा, ना जाने ये बादल कहाँ से आ गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह पाक खैर करे। बाबा को कॉल करके पता तो करो, आखिर वो कहाँ रह गए हैं। उनको गए हुए काफ़ी घंटे हो गए हैं। मम्मा ने बेचैनी महसूस करते हुए कहा। दिल तो मेरा भी काफ़ी परेशान था और दिमाग ने मुझे भी अलर्ट कर दिया था, जैसे बहुत ही बुरा होने वाला है। मैंने फ़ौरन बाबा को कॉल मिलाई थी। बेल जा रही थी पर बाबा ने कॉल अटेंड नहीं की। अब तो मुझे भी परेशानी ने आन घेरा था। आखिर बाबा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं। मैंने कॉल एक बार फिर मिलाई, नतीजा फिर भी वही निकला। मम्मा ने मेरे चेहरे पर परेशानी के तासरात देख लिए थे। कहा था हम भी साथ चलते हैं, तुम्हारा बाबा भी ना किसी की नहीं सुनता, अल्लाह पाक रहम करे। उस पर मम्मा मुझसे भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तभी मेरे हाथों में दबा मोबाइल बज उठा। वो कोई अजनबी नंबर था। मैंने जल्दी से कॉल पिक की थी। हेलो, आप कौन बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ। मुझे अपना नाम बताना भी याद नहीं रहा था। आपके बाबा सिविल अस्पताल में एडमिट हैं, जल्दी पहुँचो। उस आदमी ने शायद मेरी आवाज़ से मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा लिया था कि ये उनकी बेटी ही हो सकती है। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। मैं हेलो हेलो करती रह गई थी, लेकिन किसी ने फिर से जवाब नहीं दिया। मैंने कॉल फिर से मिलाई, फिर वो नंबर ही बंद हो गया था। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? मम्मा ने बेकरारी से मुझसे पूछा। तो मैंने मम्मा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी अपनी जान पर बनाई थी, मेरी टांगें लर्जने लगी थी। मैं सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी। जिस अनहोनी का मुझे डर था वो आखिरकार सामने आ ही गई। फिर मेरे मोबाइल पर बिप हुई। जब मैंने देखा तो अस्पताल का मुकम्मल एड्रेस था। मैं समझी शायद उस बंदे ने मोबाइल पर फिर से ऑन कर लिया होगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा तो उस बात पर ही ख़त्म हो गई थी कि जब मैंने वही नंबर डायल किया तो मुझे गलत नंबर का ऑप्शन मिला कि आपने नंबर गलत मिलाया है। मैंने एक बार फिर से वो नंबर डायल किया, तब भी मुझे यही रिस्पांस मिला। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान मुझे इस नंबर से कॉल करता है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, फिर उसी नंबर से मुझे अस्पताल का मुकम्मल एड्रेस भी मिलता है। जब मैं वही नंबर मिलाती हूँ तो मुझे नंबर्स गलत का ही ऑप्शन मिलता है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और बात भी तो डरने वाली थी। फिर मैंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस अस्पताल जाने का फ़ैसला किया था। मैं मम्मा को लेकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मा ने ज़िद पकड़ी थी कि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। आखिर मैंने मम्मा को भी साथ लिया और चल पड़ी। मैंने एक रिक्शे वाले को उस अस्पताल का मुकम्मल एड्रेस समझाते हुए उस अस्पताल चलने को कहा। जब हम अस्पताल पहुँचे, रिसेप्शन पर मैंने बाबा का नाम लेकर एक लेडी से पूछा, आप वेट करें, मैं देखकर बताती हूँ। उस लेडी ने एक रजिस्टर खोलते हुए कहा, आपके पेशेंट का रूम नंबर 10 है, आप जाकर उनसे मिल सकती हैं। मैं जल्दी से बाबा के रूम की तरफ बढ़ी। मेरा दिल भर आया था जब मैंने बाबा को उस हालत में देखा। बाबा की टांग फ्रैक्चर हो गई थी। वो लावारिसों की तरह बेड पर पड़े थे। अपनी ज़ात का दुख इंसान सह जाता है, पर माँ बाप का दुख इंसान नहीं सह सकता, और औलाद का दुख माँ बाप नहीं सह सकते। हम दोनों माँ बेटी बाबा के बेड के पास खड़े रो रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? क्या डॉक्टर ने हमारे पास आकर पूछा। मैं उनकी वाइफ हूँ और ये उनकी बेटी हैं, मम्मा ने जवाब दिया। मुझ में ये बोलने की सख्त नहीं थी। मैं बहुत डरपोक लड़की हूँ, मुझे तो इंसानों से भी डर लगता है। ये तो फिर भी जिन्नात था। मैंने सर ऊंचा करके बाबा को दोबारा देखा तो तब मुझे एक झटका लगा था। मैंने उसे बाबा के दाएं जानिब खड़े हुए देखा। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी ज़िंदगी
और जिरन कर दी है तुमने तो। मैंने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। तब उसने मेरी तरफ हैरत से देखा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उसी ने तो आपके बाबा को अस्पताल पहुंचाया है और आप ही हैं कि उसे बुरा भला कह रही हैं। डॉक्टर ने शदीद हैरत से कहा। आपको नहीं पता डॉक्टर साहब, वाकई उसने ही मेरे बाबा को इस मकाम तक पहुंचाया है और अब यही बाबा का मरहम बन रहा है। मैंने रोते हुए कहा। डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और सामने वाले मरीज को देखने के लिए आगे बढ़ गया। मैंने कहा था ना, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी आएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। समझा देना अपने इस खूसट बाप को। बड़ा आया तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला। एक बार मौका दिया है, जान बख्श रहा हूँ। अगर ये बाज ना आया तो ये मौका फिर से नहीं दिया जाएगा। उसे मैं बार बार ऐसे मौका नहीं देता। वो एकदम धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। बाबा जान, आपको क्या हुआ था? आप कैसे यहाँ तक पहुँचे थे? जब बाबा को होश आया तो मैंने बहुत ही बेकरारी से उनसे पूछा। बेटा, मैं तो आराम से गाड़ी चला रहा था, पता नहीं कैसे सामने से एक दरख्त मेरी गाड़ी के ऊपर आ गिरा था। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जाने कैसे मैं यहाँ पहुँचा, कुछ खबर नहीं। बाबा ने कराहते हुए जवाब दिया था। हम अस्पताल में 15 दिन रहे। मेरे बाबा को काफ़ी गहरी चोटें आई थी। उनकी एक टांग भी फ्रैक्चर हुई थी, जिस पर डॉक्टरों ने मुकम्मल प्लास्टर चढ़ा दिया था और डॉक्टरों ने मुकम्मल बेड रेस्ट पर रखा हुआ था बाबा को। हम लोगों ने आज घर जाना था। कुछ देर तक बाबा को डिस्चार्ज कर देना था। मैं सब सामान भी पैक कर चुकी थी, बस डॉक्टर के आने की देर थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने बाबा का मुकम्मल चेकअप करके हमें छुट्टी दे दी थी। जब हम घर पहुंचे तो हम हैरत ज़दा रह गए थे। हमारी राहदारी फूलों से भरी थी। जब मैंने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और गाड़ी से नीचे उतरी तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ आ गिरे। मैं जहाँ जहाँ से गुजरती फूल मेरे ऊपर आ गिरते। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे सर के ऊपर खड़ा मुझ पर फूल बरसा रहा हो। मुझे डर भी काफ़ी लग रहा था और थोड़ी थोड़ी खुशी भी हो रही थी। हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर बाबा को सहारा देते हुए उनके बेड तक पहुँचाया था। अब आमिल बाबा वाला रास्ता भी उसने बंद कर दिया था। अब मुझे जो भी करना था खुद करना था। मैंने अपनी जहन में सारी तरतीब सोच ली थी। आहिस्ता आहिस्ता उस पर अमल करने का सोच ही रही थी कि कैसे उस बुजुर्ग तक पहुँचूँ कि कुदरत एक बार फिर से मुझ पर मेहरबान हो गई थी। बाबा की एक बहुत अच्छे दोस्त ने जब बाबा के एक्सीडेंट का सुना तो उनकी इयादत के लिए आ गए थे। बाबा ने बातों ही बातों में एक्सीडेंट का सारा माजरा उनको सुना दिया था, जिसे सुनकर वो हैरत ज़दा रह गए थे।